हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूँ डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 6 जून 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। तो आप सेशन लास्ट तक देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आप बताइए, अभी इसका आंसर हम आपको जो है पूरा डिटेल्स में बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के 6 जून के पहले करंट अफेयर्स के साथ दोस्तों। कह रहा दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज एमएससी इरीना वर्तमान में किस देश के झंडे तले जो है चल रहा है। और अभी ये चर्चा में है, क्योंकि जो है ये भारत के जो है केरल में आ रहा है। तो इसको आपको बताना है ये किस देश के जो है झंडे तले ये जहाज चल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज है, इसलिए ये चर्चा में है। तो भारत, पनामा, लाइबेरिया, स्विट्जरलैंड, तो किसके किसके जो है झंडे तले चल रहा है। सही उत्तर आपका रहेगा लाइबेरिया के झंडे तले तले जो है ये आ रहा है। तो देखेंगे लाइबेरिया इसका सही उत्तर होगा। दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज है एमएससी इरीना। ये केरल के जो है बिझिंजाम बंदरगाह पर अपनी पहली यात्रा कर रहा है। तो कहाँ कर रहा है? केरल के जो है बिझिंजाम बंदरगाह पर, जो दक्षिण एशियाई बंदरगाह में जो है इसका पहला प्रवेश है। इसलिए ये जो है चर्चा में है। कह सकते हैं कि भारत में तो प्रथम है, ये है दक्षिण एशियाई बंदरगाह में भी इसका प्रथम जो है प्रवेश है, इसीलिए ये चर्चा में है। और अपने देश में ये आ रहा है, इसलिए और चर्चा में है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। यह एमएससी इरीना जो है इरीना क्लास का अल्ट्रा लार्ज कंटेनर बेसस है, का एक हिस्सा है, और 2023 में ये बनाया गया था। और यह लाइबेरिया के झंडे नीचे जो है चलता है, और इसे स्विट्जरलैंड स्थित जो है मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी द्वारा जो है संचालित किया जाता है। किसे किया, कौन इसको जो है संचालित करता है इसको? तो इसको स्विट्जरलैंड में स्थित एक कंपनी है मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी, वो इसको जो है संचालित करती है, इसको जो है ऑपरेट करती है। और यह कार्बन उत्सर्जन को जो कम करने के लिए एयर लुब्रिकेशंस, ऊर्जा कुशल प्रोपेलर, उन्नत पतवार हरित जैसी जैसी और ये उन्नत पतवार जैसी हरित तकनीकों का जो है प्रयोग करती है। तो दोस्त देखिएगा, ये चर्चा में है, इसलिए जो है आपको इसको ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि चर्चा में है, और भारत के जो है बिझिंजाम बंदरगाह पर जो है ये आ रही है। अभी जल्दी ही जो है केरल में एक बंदरगाह का जो है एक पोर्ट का उद्घाटन किया गया था पीएम मोदी द्वारा। तो क्या आपको बताना क्या यही पोर्ट था? ये आपको जो है कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन बता चुका हूँ। तो ये दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाज है, और भारत में आ रही, बिझिंजाम बंदरगाह पे आ रही, तो ये आपको याद रखना है, इसलिए पूछा जा सकता है। अगला है अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए जो है अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT, इसका मुख्यालय कहाँ है? जो अभी चर्चा में है। क्यों चर्चा में, उसको बताएंगे आपको क्यों चर्चा में है। पहले आपको बताना है इसका मुख्यालय कहाँ है। अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए जो है अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ है? नई दिल्ली में, या हैदराबाद, चेन्नई, या मुंबई में? तो सही उत्तर आपको बताना है इसको। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में ये स्थित है। और क्यों चर्चा में है, तो इसको देखते हैं हम लोग क्यों चर्चा में है। हाल ही में अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए जो है अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान ने विकासशील देशों के लिए जो है अनुसंधान और सूचना प्रणाली, यानी जो है RIC के साथ जो मिल करके दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए ICRISAT उत्कृष्टता केंद्र का जो है शुभारंभ किया है। इसके कारण से जो है चर्चा में था। दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए जो है ये किसका किया है? ICRISAT, ये उत्कृष्टता केंद्र का जो एक्सीलेंस सेंटर का शुभारंभ किया है, इसके कारण से जो है चर्चा में रहा है। तो ICRISAT जो है ये दक्षिण के साथ एक समझौता ज्ञापन, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जो प्रशिक्षण और साझेदारी के माध्यम से जो है दक्षिण दक्षिण सहयोग को जो है बढ़ावा देने के लिए भारत की पहल है। ये भारत का इनिशिएटिव है, जिससे दक्षिण दक्षिण के बीच में जो है सहयोग बढ़ सके। तो ये आपको ध्यान रखना है। हैदराबाद तेलंगाना में इसका जो है मुख्यालय वाले ICRISAT की स्थापना जो 1970 के दशक में हुई थी। CGIAR अंतरराष्ट्रीय मतलब कृषि अनुसंधान पर सलाहकार समूह के तहत एक जो है गैर लाभकारी संस्था के रूप में स्थापना की गई थी। तो ये आज बहुत महत्वपूर्ण संस्था बन गया है। किस लिए बना है? जो अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उनके लिए जो है अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान का जो है कार्य कर रहा है। रिसर्च करने के लिए ये कार्य कर रहा है, अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए राइस पर रिसर्च कर रहा है। मतलब सॉरी, राइस पर खाली नहीं, उसके जो क्रॉप है, फसल पर पूरा जो है इसके रिसर्च कर रहा है।
तो इसलिए ये चर्चा में है, क्योंकि जो है ये दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए जो है उत्कृष्टता केंद्र का जो है शुभारंभ किया गया है इसके लिए। तो ये आपको याद रखना है। अगला है, किस नदी पर स्थित जो है विश्व के सबसे ऊंचे ब्रिज का जो है पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। तो ये आज जो है 6 जून के दिन जो है पीएम मोदी इसको उद्घाटन करने वाले हैं। अभी उद्घाटन के पहले ही हम आपको जो है ये बता दे रहे हैं। तो कहाँ किस नदी पर करेंगे? ब्रह्मपुत्र, चिनाव, ये देखिएगा आपका यहाँ गंगा है, गंगा, ताप्ती। तो किस नदी पर इसका उद्घाटन करेंगे? तो आप इसको बहुत दिन से जानते होंगे, चिनाव नदी पर इसका जो है उद्घाटन होगा। तो ये जो जगह कहाँ होगा? तो जम्मू कश्मीर में होगा, चिनाव नदी पर होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से, क्योंकि जो है नदी पर बना हो जो है विश्व का सबसे ऊंचा पुल कह सकते हैं इसको। तो अब देखेंगे इसके बारे में। 6 जून 2025 को जो है पीएम मोदी द्वारा भारत के सबसे ऊंचे पुल चिनाव रेल ब्रिज का जो है जम्मू कश्मीर में से चिनाव नदी पर जो है उद्घाटन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में जो है चिनाव नदी पर उद्घाटन किया जाएगा। कब किया जाएगा? 6 जून को किया जाएगा, आज किया जाएगा। ऊंचाई इसकी देखेंगे तो 359 मीटर है, जिसको फिट में अगर कहेंगे तो 1178 फीट। तो 359 मीटर, सोचिएगा समुद्र तल से अगर इसकी ऊंचाई देखेंगे, 300 मीटर ऊंचाई ले लिए और 59 मीटर और 359 मीटर पूरा ये जो है ऊंचा है। अब सोचिए कितना ऊंचा ये जो है इस पुल का जो है निर्माण किया गया है। अब ये हो चुका है, अभी इसका जो है पीएम मोदी आज इसका उद्घाटन करेंगे, इनोग्रेशन करेंगे। तो यह ब्रिज जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल रिंग प्रोजेक्ट चल रहा है उसका जो है हिस्सा है। चिनाव ब्रिज के साथ ही यह कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस का जो है भी उद्घाटन किया जाएगा। तो यहीं पर ही जो है इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो जो ये कटरा और श्रीनगर के बीच में जो है वंदे भारत एक्सप्रेस का जो है उद्घाटन किया जाएगा, पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। अब चिनाव नदी का अगर बारे में है तो उसको उसका उद्गम जो है बारालाचा दर्रा से जो है होता है। कहाँ से होता है? बारालाचा दर्रा से होता है। ये 960 किलोमीटर जो है लंबा है। अगर इसकी सहायक नदी देखेंगे, इसकी ट्रिब्यूटरी देखेंगे तो मियार, नाला, सोहल, खरीट, भुट, नाला और मार सुंदर जो है इसकी सहायक नदियां हैं। और मार सुंदर जो है ये सबसे लंबी इसकी सहायक नदी है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब चिनाव नदी हमेशा जो है चर्चा में रहती है, तो चिनाव नदी के बारे में भी थोड़ा सा आपको आइडिया रखना है। तो ये किसकी सहायक नदी इसको कह सकते हैं? तो आप इंडस इंडस जो है यानी सिंधु नदी की जो है ये सहायक नदी है। कौन? ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। और जबकि इसकी जितनी ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी सहायक नदियां छोटी छोटे, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। और मार सुंदर जो है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला है, मित्र देखिएगा अगला भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला कह रहा है, किस देश के विडोल्ड वांका को जो है पुनः वर्ल्ड वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का जो है यानी वाडा कह सकते हैं, वाडा का अध्यक्ष जो है चुना गया है, नियुक्त किया गया है। तो इसके लिए इसको आपको बताना है ये किस देश के हैं विडोल्ड वांका। तो इनको जो है पुनः चुना गया है। तो बताएंगे पोलैंड, आइसलैंड, इटली, फ्रांस। तो कहाँ के हैं मित्र? तो ये आपके कहाँ के हैं? ये आपके पोलैंड के हैं। अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि इनको पुनः जो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का तीसरी बार जो है 3 साल के लिए जो है इनकी नियुक्ति फिर से हो गई है। अब देखते हैं इनके बारे में क्या है। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो विश्व लेवल पे जो है कार्य करता है, वाडा के ये तीसरे और अंतिम 3 साल के कार्यकाल के जो है लिए पोलैंड के विडोल्ड वांका को जो है अध्यक्ष चुना गया है। तो आप देखेंगे इनका अंतिम 3 साल है और ये अंतिम बार जो है तीसरी बार ये है ये हो रहे हैं। 2020-19 में जो है ये इस पर पद पर आए थे। और देखेंगे यहाँ इनका उपाध्यक्ष का भी चुनाव हुआ है। तो यांग यांग जो है जो चीन के हैं, इनको वाइस प्रेसिडेंट जो है चुना गया है। और फिर से जैसे इनको जो है तीसरी बार चुना गया, वैसे यांग यांग को भी जो है तीसरी बार चुना गया है और अंतिम 3 साल के लिए जो है इनको चुना गया है। तो यह इनका जो है कार्यकाल है 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा और 31 दिसंबर 2028 तक चलेगा। तो इनको इसको भी आपको थोड़ा सा रखना है ध्यान। अभी मतलब 1 जनवरी 2026 से इनका कार्यकाल शुरू होगा। मतलब फिर से इसका इलेक्शन हुआ तो फिर से इसमें ये जो है जीते हैं, इसके कारण से चर्चा में है। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है वाडा के बारे में जानेंगे। तो विश्व लेवल पर जो है ये काम करती है, जो खिलाड़ी होते हैं डोपिंग करते हैं, तो यह दुनिया भर में जो खेलों में डोपिंग यानी जो खिलाड़ियों द्वारा नशीली दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है उसके रोकने के लिए यह कार्य करती है। क्या होता है, खिलाड़ी जो है आगे बढ़ने के लिए
गलत गलत कदम उठाते हैं, कोई ऐसी नशीली दवा खाते हैं जिससे उनकी ग्रोथ हो सके, उनकी बॉडी जो है एक्टिव रह सके और उनकी बॉडी में जो है उनकी मसल्स बढ़ सके या कभी घट सके, कभी वेट बढ़ सके, ऐसे सब जो है दवाओं का यूज करते हैं। जैसे खेल में क्या होता है, कभी मान लीजिए कोई ऐसा खेल है जिसमें बहुत एनर्जी की आवश्यकता है, तो उसके लिए जो है बढ़ाने के लिए ये सब जो है यूज करते हैं। कभी वेट घटाने के लिए कहीं भी आवश्यकता हो तो उसके लिए जो है यूज करते हैं। तो क्या होता है इससे इससे जो है दुनिया भर में खेल में जो है पारदर्शिता की कमी होती है। इसके कारण से क्या होता है कि खेल में जो है पारदर्शिता नहीं हो पाता है, जिससे जो है खिलाड़ियों के बीच में जो है कह लीजिए कि पारदर्शिता ना होने के कारण जो है खेल में जो है कुछ लोगों का प्रतिनिधित्व जो है ज्यादा हो जाता है, खेल लोग कुछ बढ़त प्राप्त कर लेते हैं। तो इसको रोकने के लिए विश्व लेवल पर जो है वाडा जैसे जो है संगठन जो बने हैं, और जो 1999 में जो है नवंबर 1999 में इसका स्थापना किया गया था, किसका, वाडा का, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का जो है 1999 में स्थापना किया गया था। मॉन्ट्रियल में इसका जो है हेडक्वार्टर है। मॉन्ट्रियल कहाँ है, तो मॉन्ट्रियल आपके कहाँ है, कनाडा में है। कहाँ इसका स्थापना किया गया है, कनाडा में किया गया है इसका स्थापना। तो ये आपको याद रखना है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से विश्व लेवल पर जो है वाडा काम करते हैं पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व खिलाड़ियों के लिए वाडा एंटी डोपिंग एजेंसी के रूप में, उसी प्रकार से नेशनल लेवल पर जो है नाडा काम करता है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या क्या, क्या करता है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिस मतलब पूरे भारत के खिलाड़ियों को रेगुलेट करने के लिए, डोपिंग से बचाने के लिए, नशीली दवाओं से बचाने के लिए नाडा काम करता है। अगर ऐसा होगा तो उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है कुछ सालों के लिए, या कुछ जो है वर्षों के लिए, या कुछ महीनों के लिए, जो है कोई वो नहीं है, जिस हिसाब से डोपिंग वो किए हैं उसके हिसाब से उनको प्रतिबंध लगाया जाता है। तो नाडा की स्थापना देखेंगे तो नवंबर 2005 में हुआ था, इससे लगभग 6 साल बाद। और न्यू दिल्ली में इसका जो है हेडक्वार्टर है, किसका, नाडा का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है आपके, न्यू दिल्ली में है। तो ध्यान रखना है ये। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपके लिए, कह रहा 2025 से 2028 तक के लिए जो है अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस का जो है अध्यक्ष किस देश को जो है चुना गया है। तो यह किस देश को चुना गया है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, इसका अध्यक्ष चुना गया है किसे, तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, किसे चुना गया है दोस्तों इसका अध्यक्ष जो है। तो सही उत्तर आपका रहेगा भारत को इसका जो है अध्यक्ष चुना गया है। और ऑस्ट्रिया के जो है खिलाफ हम लोग जो है जीत हासिल किए हैं, किसमें, अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान में। तो नाम से थोड़ा स्पष्ट हो रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है जो प्रशासनिक संगठन होते हैं प्रशासनिक सुधार करने के लिए, ये विज्ञान वैज्ञानिक सुधार सुधार उसमें करने के लिए, साइंटिफिक जो है सुधार करने के लिए संगठन कार्य करता है। तो भारत इसका जो है अध्यक्षता संभाल लिया है। भारत ने जो है 2025 से 28 तक के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान यानी जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, इसकी अध्यक्षता संभाल ली है। और भारत ने जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो जो है बी श्रीनिवास का जो है, बी श्रीनिवास का स्थान जो है प्रपोज किए थे, उनका जो है नाम प्रपोज किए थे कि हाँ वो इस पद के लिए जो है उनको चुना जाए। वैसे इनका पद, ये तो इसके अध्यक्ष बने हैं लेकिन ये भारत के अंतर्गत जो है अध्यक्षता ये संभाले हैं, मतलब भारत उसका अध्यक्ष बना है। तो भारत के जो है बी श्रीनिवास ने 61.7% वोट के साथ जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है जीत हासिल की है। कैसे की, किसके खिलाफ किया है, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है ये जीत हासिल किया है। तो IIAS है, तो इसको जो है देखेंगे अगर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, तो अगर इसकी देखेंगे IIAS है, IIAS इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, ये भारत इसका 1998 से जो है मेंबर है, सदस्य है। तो भारत जो है कई बार इसको जो है, अभी तक इसका कभी अध्यक्ष नहीं हुआ, कई बार जो है भारत ने प्रयास किया कि इसका अध्यक्ष हुआ जाए लेकिन भारत नहीं बन पाया। तो प्रधानमंत्री मोदी जो है इसको पिछले वर्ष जो है वो किए थे, नाम इसका घोषणा किए थे, और तब से अब इसका जो है भारत की अध्यक्षता संभाला है। तो 1930 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन देखिए 1930 में किया गया था, भारत जो है आपके 1998 में जो है बहुत साल बाद इसका मेंबर बना है। और देखेंगे तो बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स, वहां इसका हेडक्वार्टर है, किसका हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस का जो है हेडक्वार्टर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक एनजीओ के रूप में जो है कार्य करता है, पूरे विश्व लेवल में कार्य करता है, और जो है जिससे लोक प्रशासन पर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए सहयोग किया जा सके, सहयोग बढ़ाया जा सके। इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च के सहयोग को जो है बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए इस संगठन को जो है स्थापित किया गया और विश्व लेवल पे ये कार्य करता है।
तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं। देखिएगा आज हमको थोड़ा सा कहीं बाहर जाना है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपका सेशन कम ही रहेगा, लेकिन अब इतना भी कम नहीं रहेगा, आपके काम भर का हो जाएगा कि हाँ इसको आप पढ़ेंगे आराम से। तो थोड़ा जल्दी में भी मैं हूँ। तो ली जे मियांग जो है किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं? जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, फिलीपींस। तो कहाँ के बने हैं ये दक्षिण कोरिया के जो है, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट बने हैं ली जे मियांग। तो अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है इनकी विशेषता। तो दक्षिण कोरिया के उदारवादी नेता है, ये लिबरल पार्टी के नेता है ली जे मियांग। इनको जो है देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। कौन सा नया राष्ट्रपति? अब कौन सी ऐसी आवश्यकता है कि नए राष्ट्रपति का चुनाव करना पड़ गया? यहाँ अभी दरअसल अभी जल्दी ही यहाँ चुनाव हुआ था, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जिसके कारण से जो है 1 अप्रैल 2025 में पूर्व राष्ट्रपति जो है चुन सुक योल को जो है महाभियोग लगा करके हटा दिया गया था। ऐसी इन्होंने जो कुछ बातें बोल दी थी कि इनके ऊपर जो है महाभियोग लगा गया। जिस प्रकार से हमारे यहाँ आर्टिकल 61 में जो है, कहा आर्टिकल 61 में महाभियोग का जो है वर्णन किया गया है, राष्ट्रपति के खिलाफ जो है अगर वो संविधान का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर जो है इम्पीचमेंट यानी महाभियोग लगाया जा सकता है। उसी प्रकार से यहाँ के संविधान में भी वर्णन किया गया है, राष्ट्रपति अगर कुछ ऐसा कहता तो उसके ऊपर इम्पीचमेंट लगाया जा सकता है। उसी प्रकार से जो है इनके ऊपर भी इम्पीचमेंट लगा करके इनको हटा दिया गया था। अपने यहाँ देखिएगा अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर इम्पीचमेंट जो है प्रोसेस लगा नहीं है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मित्रों आज का करंट अफेयर्स यहीं पर रखते हैं, और जो है लेकिन कल का रिवीजन वाला सेशन हम लोग कर लेते हैं 1 मिनट में। तो कह रहा हाल ही में खीर भवानी त्योहार किस राज्य या किस प्रदेश में जो है मनाया गया है? तो ये JNK जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जो है मनाया गया है। तो इसको ध्यान रखना, कल हम पूरा डिटेल्स बताए हैं। अगर डिटेल्स देखना चाहते हैं तो कल वाला वीडियो देखिएगा जो नहीं देखे हैं। अगला है किस राज्य का राजा खास गांव जो है पहला सौर आदर्श गांव बन गया है? तो ये कहाँ का गांव था जो राजा खास गांव, ये सोलर जो है आदर्श गांव बना है? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश का गांव है, और केंद्र सरकार द्वारा जो है इसको 1 करोड़ का जो है सोलर एनर्जी से संबंधित जो है राशि दी गई, जो सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए। अगला है हाल ही में किस देश में जो है स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया है? तो ये आपके इटली में स्थित था माउंट जो है एटना ज्वालामुखी, और ये इटली के सिसिली द्वीप पर है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये आपके कल हम उसको पूरा डिटेल में बताया था, लेकिन ये सिसिली द्वीप आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सिसिली द्वीप जो है, सिसिली द्वीप में ये ज्वालामुखी आया किस देश में है? अगला है चर्चा में रहा कुल्सी नदी जो है किस राज्य में बहती है? तो कुल्सी नदी आपके जो है असम और मेघालय में बहती है। इस पर अभी सोलर प्लांट की स्थापना दोनों राज्य मिलकर किए थे, तो जिसके कारण से चर्चा में रहा है। अगला है हाल ही में IPL 2025 का खिताब जो है टाइटल से RCB ने जीता है। इसका कप्तान कौन था? तो रजत पाटीदार ने जो है किसको पंजाब किंग्स को हरा करके RCB ने जो है IPL 2025 का टाइटल्स जीता है, और 18 वर्ष बाद इसको जीता है। पहला खिताब है ये RCB का। अगला कह रहा हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला जो है किस राज्य में स्थित है? तो चर्चा में रहा है तो महाराष्ट्र राज्य में ये स्थित है। अगला है भारत अपना पहला जो है ध्रुवीय अनुसंधान पोत है, ये है पोत नहीं पोत, ये किस देश के साथ मिलकर के जो है विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो ये नॉर्वे के साथ जो है मिलकर के विकसित करने के लिए क्या हुआ है? समझौता हुआ है। तो आज का जो है हम लोग रिवीजन भी कर लिए, करंट अफेयर भी पढ़ लिए। तो फिर नए सेशन में मिलेंगे, तब देखिएगा जो क्वेश्चन बताते हैं बहुत महत्वपूर्ण रहता है, उसको देखा करेंगे तो आप जो आने वाले एग्जाम में आपको बहुत हेल्प होने वाला है, जान लीजिएगा। तो फिर नए सेशन में मुलाकात होगी। थोड़ा सा हमको कहीं जाना है बाहर, आउट ऑफ स्टेशन कह सकते हैं, तो हम फिर नए सेशन में आपको मुलाकात होगी। आपका सेशन कंटिन्यू रहेगा, कल फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।